अस्सलाम वालेकुम। एक और ब्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त इत्तिशाम शाहिद। उम्मीद करता हूं कि मेरी पिछली स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। उसी के साथ ही मैं आज जो एक नई स्टोरी लेकर आया हूं वो पहले से ज़्यादा इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और ऐसा मौमा है कि जिसको आप समझते समझते आपको शायद बहुत मज़ा भी आए। और ये है कि ये सब लोगों के लिए एक ऐसा सबक है कि हमेशा जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है कि हम आगे जिस तरफ जा रहे हैं, ये सिर्फ जंगों का साल नहीं बल्कि अब आगे से आगे हमारी जो ज़िंदगी है वो मुश्किल होने जा रही है, वो मुश्किलातों में घिरने जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे अब महंगाई होगी वैसे वैसे लोग एक दूसरे को नोचना स्टार्ट करेंगे और जुगाड़े लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आज की कहानी है ये कुछ इसी पे ही बेस करती है। और इस स्टोरी को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपके पास कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी स्टोरी हो तो मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करनी है ताकि मैं यहाँ पे सबके सामने सुना सकूँ और लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जनाब अब बात करते हैं नाज़िया। 20 साल की नाज़िया रात को के अंधेरे में अचानक गायब हो गई। किसी को कोई पता नहीं चला। घर के दरवाजे लॉक, हर चीज़ अपनी जगह पे, सब ओके। लेकिन नाज़िया के गायब होने की वजह क्या बनी, किसी को समझ में नहीं आई। बहरहाल नाज़िया एक मीडियोकर लड़की, नॉर्मल सी फैमिली की 9 टू 5 जॉब करने वाली एक लड़की थी, आम सी लड़की। और माँ बाप भी कोई मतलब ज़ाहिर बात है बुज़ुर्ग थे या बीमार थे, जो भी था कि घर के इतने माली हालात अच्छे नहीं थे। 9 टू 5 ये जॉब करती थी एक कंपनी में। सबसे पहली बात तो मैं बताता चलूँ कि जो हमारी ये कंपनीज़ हैं जितनी भी, और ये 20,000 तनख्वाहें दे के, 20 से 25,000 तनख्वाह दे के समझते हैं कि हमने इनको ख़रीद लिया है। और जो लोग इतनी तनख्वाह में काम कर रहे होते हैं उनकी भी बेवकूफ़ी है कि वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। ये आप लोगों की अपनी बेवकूफ़ी है, ये वो लाड हैं जो आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों ने ही इनकी आदतें ख़राब की हुई हैं। बहरहाल जितनी कम सैलरी होगी उतने ही आपको उनके अंडर काम भी करना होगा, सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी, मुश्किलातें सारी आपने झेलनी हैं। और जितनी वो बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो होंगी, वो अपने अपने जो रास्ते हैं वो बना के और साइड पे होते जाएंगे अपने टाइम से, अपने घरों में सुकून.com सब कुछ ओके। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग ऐसे माशरे का हिस्सा हैं कि जो लोग इतने, हर बंदा ही करप्ट है, हर बंदा ही, हर सोसाइटी में जितने भी आप देख लें, जितने इदारे देख लें, अगर आपके पास एक अथॉरिटी है तो आप ये समझ लें कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है कि एक एक शख्स का आपने ख्याल रखना है। आपके 5 बजे तो आपको घर होना चाहिए। बहरहाल इतनी जद्दोजहद के बाद कभी नाज़िया 9 बजे घर पहुँचे, कभी नाज़िया 8 बजे घर पहुँचे, पूरा दिन वहाँ पे रगड़ा और उसके बाद घर आने के बाद वही लाइफ़स्टाइल और वही टेंशनें। कभी मोटर का जल जाना, कभी बिजली का काम कोई निकल आना, कभी एसी ख़राब या कूलर है तो कूलर ख़राब, कभी ये मसला, कभी वो मसला, कभी राशन का मसला, कभी एक मसले से वो निकलती तो दूसरे मसले में वो फंस जाती, कभी बिजली के बड़े बड़े बिल, बहुत सी चीज़ों में घिरी हुई नाज़िया। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, बहुत सी तकलीफ़ें उठाती रही आहिस्ता आहिस्ता। और फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि नाज़िया ने अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए वॉक स्टार्ट कर दी। वो एक पार्क में, करीबी एक पार्क में वॉक करने के लिए जाना स्टार्ट हो गई और वहाँ पे उसकी दोस्ती हो गई एक शख्स से, एक अनजान शख्स से दोस्ती हो गई। गपशप हुई वैसी जैसे कैजुअली नॉर्मली किसी की हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, एक अकेली लड़की, तनख्वाह और उसमें टेंशन भी इतनी ज़्यादा, तो उसका भी दिल करता है किसी के साथ में शेयर करूँ। तो बदकिस्मती ये है कि उसने उस शख्स के साथ अपनी बातें भी शेयर करना स्टार्ट कर दी, अपने मसले मसाइल शेयर किए। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई, वक्त गुजरता गया, शेयरिंग होती गई और इसी तरह ही फिर उसको नए नए रास्ते वो दिखाता गया। बहरहाल फिर नाज़िया को उसने एक काम की ऑफ़र की। अब वो काम क्या था वो नाज़िया को ख़ुद भी समझ में नहीं आया। सबसे पहली ये शर्त ये थी कि तुमने जॉब छोड़नी होगी। जॉब छोड़ दी। सैलरी भी डबल नहीं ट्रिपल सैलरी से स्टार्टिंग। और वो काम ऐसा है कि तुमने सारा दिन जो है वो लैपटॉप पे करना है, जो जो इंक्वायरीज़ क्यूरीज़ होंगी वो तुमने सिर्फ डील करनी है और सिर्फ मेरे तक पहुंचानी है। कह सकते हैं कि एक डेटा एंट्री टाइप की जॉब नाजिया ने स्टार्ट कर दी। घर बैठे बैठे ही अच्छी कमाई स्टार्ट होगी। सब कुछ नॉर्मल चलता जा रहा था। 2-3 महीने बड़े अच्छे गुजर गए। उसके बाद अचानक ही टास्क बढ़ना शुरू हो गई, पैसों की ऑफ़र्स बड़ी बड़ी आना स्टार्ट हो गई। अब ज़ाहिर बात है कि असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट किया है तो अब आगे आपने पढ़ना है और मैनेजिंग साइड पे जाना है या जिस भी है, प्रमोशंस होना स्टार्ट होगी।
तो बहरहाल पैसे भी बहुत अच्छे, सैलरी बहुत हैंडसम अमाउंट की सैलरी दी जा रही थी। अब उसमें ये था कि आपने डेटा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, क्या ये सारा है वो प्रोसीजर हम बताएँगे, लेकिन आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपने जगह-जगह सेंड करने हैं। ठीक हो गया। ऐसा-ऐसा वो भी स्टार्ट हो गया, उस पे अर्निंग भी अच्छी स्टार्ट हो गई। करते नाज़िया ने फिर आगे जनाब नेक्स्ट टास्क, वो उससे भी बड़ी, उससे भी ज़्यादा पैसे। उसमें क्या है कि आपने वीडियो कॉल पे आके लोगों के साथ गुफ्तगू करनी है, लोगों के साथ गपशप करनी है और एक एंटरटेनमेंट जो है वो आपने एंटरटेनिंग कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि लोग आपके साथ एंगेज हो जाएँ और आप उनको एंटरटेन करते रहें। बहरहाल नाज़िया क्योंकि एक सोशल लड़की थी, तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती थी, गुफ्तगू में भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो लोग ऑफ़िस वर्क करते हैं और ऑफ़िस में पब्लिक डीलिंग में होते हैं, उनकी बोल चाल हर चीज़ जो होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है, लेकिन वो हैंडल कर लेते हैं हर सिचुएशन को। नाज़िया भी उनमें से ही थी। नाज़िया ने बड़े अच्छे से हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, वीडियो कॉल भी स्टार्ट हो गई, पैसे बढ़ते चले गए और बहुत अच्छे बढ़ते चले गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दी कि नहीं, अब आपको थोड़ी-सी बोल्ड ड्रेसिंग करके कैमरे के सामने आना है। नाज़िया ने वो भी स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते नाज़िया ये करने लग गई, पैसे और अच्छे आ गए। घर वालों को ऐसा-ऐसा इतराज़ स्टार्ट हो गया कि भई ये नहीं, ये काम ठीक नहीं है, दरवाज़े बंद करके तुम सारा दिन, सारी रात गपशप लगाती रहती हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। बहरहाल बहुत मना करने के बावजूद नाज़िया ने अब ये काम से पीछे नहीं हटी, क्योंकि जिसने इतनी तकलीफ़ें, इतनी मुश्किलात अपनी लाइफ़ में देख ली हों, वो इसके अलावा और क्या कर सकती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ 6 से 7 महीने के बाद, जब अच्छी कमाई होगी, सब कुछ हो गया, तो एक रात नाज़िया गायब हो गई। अच्छा, नाज़िया गायब हो गई, लेकिन कोई ताला नहीं खुला हुआ था, कोई रास्ता नहीं था जहाँ से वो गायब हुई हो, सिवाय उसके कमरे की एक खिड़की के। उसका कमरा भी ऊपर था, वहाँ से कोई रास्ता भी नहीं था। पर माँ-बाप ने समझा कि भाग गई है घर से। लोगों ने तरह-तरह की बातें स्टार्ट कर दी कि इसका आना-जाना ऐसे था, वैसे था, ताकि वो घर के अंदर रहना स्टार्ट होगी। लेकिन जो पहले की वो नौकरी करती थी, उससे लेके लोगों ने नई से नई कहानियाँ गढ़ना शुरू कर दी। हर बंदे की एक अपनी ज़ुबान थी, हर बंदे की एक अपनी स्टोरी थी और तरह-तरह की बातें चलती रहीं। लेकिन नाज़िया के घर वालों ने हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट करवाई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, काफ़ी ढूँढा, लेकिन 2 से ढाई माह लग गए। नाज़िया का कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरास में भी चेक किया, हर जगह पे चेक किया, लेकिन नाज़िया कहीं भी नज़र नहीं आई। टाइम, वो दिन, उस दिन को सर्च किया, हर चीज़ सर्च करने के बावजूद ऐसे कौन-सा रास्ता था जिससे नाज़िया रातों रात गायब हो गई। अब ये बहुत बड़ी पहेली थी, घर वालों के लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था। बहरहाल वक्त गुजरता गया, उन्होंने बहुत कोशिश की, हर बंदे को, हर हर इदारे के पास जाके उन्होंने इस केस को रखा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, सारी इन्वेस्टिगेशन हर तरह से करवाने की कोशिश की, लेकिन नाज़िया का कुछ पता नहीं चला। लैपटॉप चेक किए जो जहाँ जहाँ तक हो सका था। 3 महीने इस बात को जब पूरे हुए, तो एक दिन दरवाजे पे बेल हुई और नाज़िया वापस आ गई। नाज़िया वापस आई, माँ-बाप ने पूछा, पूछने पे नाज़िया बिल्कुल ख़ामोश, कोई जवाब नहीं दिया। माँ-बाप बहुत परेशान हुए। माँ को, वही माँ-बाप को डर, इज़्ज़त का, बहुत सी चीज़ों का, बहुत से सवालात उनके, लेकिन नाज़िया की हालत कुछ ऐसी थी कि वो जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बिल्कुल ख़ामोश रही। 3 से 4 माह और गुज़र गए। नाज़िया की कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, कोई दोस्त, कोई ऐसा बंदा, जिस दोस्त के साथ दोस्ती थी उसका भी माँ बाप को नहीं पता था, वो एक उसकी अपनी दोस्ती थी, उसके रेफरेंस के थ्रू जो काम भी हो रहे थे वो एक अपना उसका ताल्लुक था, उसमें घर वालों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, घर वालों के साथ कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। बहरहाल एक दिन माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, तो नाज़िया ने अपनी खामोशी को ख़त्म किया और सारी डिटेल बताई। नाज़िया जिन लोगों के साथ बात करती थी, वो डिफरेंट ममालिक के लोग थे। उन्होंने नाज़िया के घर के आस-पास जब जितना टाइम वो वीडियोज़ पे बातें करती थी, बिकॉल नाज़िया के सॉरी, बिकॉल नाज़िया के वो जितना टाइम भी वो बात करती थी, वो लोग उसके एरिया को की ट्रैकिंग करते थे। वो एक मैप क्रिएट कर रहे थे और इस बात का इल्म नाज़िया को नहीं था, वो तो नॉर्मल गपशप करती थी। एक रात जिस दिन वो गायब हुई, उसकी खिड़की के बहुत पास एक बंदा आया। उसने नादिया को आवाज़ दी, नादिया चली गई।
नाज़िया जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने नाज़िया को बाहर की तरफ खींचा और उड़ा के ले गया। बेसिकली वो जो भी था, जो भी ट्रैक कर रहा था, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू आया नाज़िया के घर में। उसने इतनी एग्जैक्ट लोकेशन पे उसने अपनी लैंडिंग दी, और उसको पकड़ा और फिर एकदम से उसको ऊपर खींच लिया और वो उसको लेके चला गया। वहाँ लेके जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ? अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ बकौल नाज़िया के, कि जब वो उसके साथ चली गई उस वक्त तो उसको बेहोश किया, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने अपने तरीके से, ताकि वो सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाए। खैर जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ पे बहुत से लोग थे। मतलब वो एक पार्टी सिस्टम था जिसमें पार्टी चल रही थी और वो वहाँ पे गई। नाज़िया को कपड़े दिए गए, जगह नहीं बताई गई कि कौन सी जगह है। उसको कपड़े दिए गए और कहा ये पहन के बाहर आ जाओ। नाज़िया जब बाहर आई तो उसने अपनी जैसी कई और लड़कियों को भी देखा जो घबरा रही थी, जो कपड़े वो पहन नहीं, बोल्ड कपड़े पहन नहीं पा रही थी, जिस तरह भी था। बहरहाल नाज़िया ने वो पार्टी अटेंड की और पहली दफ़ा थी, लोग सिर्फ देख रहे थे और उसके बाद वो एक मीट एंड ग्रीट टाइप कोई पार्टी थी उनकी, लेकिन थोड़ी सी बोल्ड पार्टी थी। बहरहाल उसमें सिर्फ गपशप हुई, मिलना मिलाना हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ और दैट्स इट। नाज़िया ने कहा अगले ही दिन मेरे पास एक शख्स आया, मास्क पहना हुआ था, ग्लासेस लगी हुई थी। मुझे उसने एक लिबास दिया और कहा ये आज पहन के तुमने मेरे साथ जाना है। मैंने उससे सवाल किया कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम लोगों के लिए काम करती हूँ और तुम हो कौन? उसने कहा सवाल करने का तुम्हें हक़ नहीं है, तुमने बस ये पहनना है, जितना कहा है बस उतना करो। शाम का टाइम दे दिया। अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ से ना वो भाग सकती थी, ना उसको कोई रास्ता पता था, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के अंदर तक लेकर आए थे और वो जगह क्या थी वो भी नाज़िया को समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल नाज़िया ने वो कपड़े पहने और बैठ गई आराम से, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये विल पावर होती है कि वो अपने आप को जब मुश्किल में पड़ जाए तो उसको कैसे निकालना है ये उसको पता होना चाहिए। डरने से, खौफज़दा होने से कोई मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो जाते, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है और नाज़िया ने ऐसा ही किया। नाज़िया ने बड़ी हिम्मत के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, सही एक्सेप्ट करते हुए, अपनी एक्सेप्टेंस के साथ उस चीज़ को कंटिन्यू किया और लिबास पहना, प्रॉपर तैयार हुई, वो अपना एक्सप्रेशन चेंज किए, डर खौफ अपने चेहरे से निकाला और उनमें जाना शुरू कर दिया। एक दिन एक के साथ, दूसरे दिन दूसरे के साथ, क्योंकि अभी उसका तारुफ़ चल रहा था लोगों के साथ उठने बैठने में। नाज़िया ने अपनी एक जगह बना ली। एक रात ऐसा हुआ कि वो ज़ाहिर बात है नशे में होते हैं, शराब वगैरह सब कुछ चल रही थी। तो जो ज़्यादा इसको लेके जाता था उसकी अपनी मतलब उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वो खुद होश में नहीं था, वो होश खो बैठा। तो नाज़िया को बहुत तजस्सुस था कि मैं उसका मांस उतार के देखना चाहती हूँ। उसको बहुत टाइम से था, क्योंकि आवाज़ जानी पहचानी थी, कहीं उसने सुनी हुई थी। बहरहाल वो उसको नाज़िया को मौका मिला, उसने बड़े तरीके से ऐसे उतारा जैसे वो बंदा काइंड ऑफ वो कहती है कि जैसे मैं उसको सेड्यूस कर रही हूँ, उस तरह मैंने उसका मास्क उतारा ताकि उसको फ़ील भी ना हो, अगर वो होश में भी है तो वो मुझे भी होश समझे। बहरहाल नाज़िया ने बड़ी हिम्मत करके जब उसका मास्क उतारा तो वो नाज़रीन वही दोस्त था जो उसको पार्क में मिला था, जिसके साथ उसने सारी बातें शेयर की थी। नाज़िया देख के थोड़ी सी चौंक गई, आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी समझ आ गई कि फंसाने वाला भी वही है। लेकिन इस चीज़ की नाज़िया को उम्मीद थी कि अगर फंसाने वाला ये है तो बचाने वाला तो वो है ना। बहरहाल उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने आप को बड़ा रिलैक्स करके बड़े तरीके से एक अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट की और उनके साथ घुलने मिलने लगी, क्योंकि अब उसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। बकौल उसके कि बहुत तरीक़ों से मैंने कोशिश की लेकिन मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर एक पार्टी में जाना हुआ, क्योंकि पार्टीज़ भी इनकी अंडरग्राउंड होती थी, आंखों में पट्टियाँ बांध के लेके जाते थे। वहाँ पे नाज़िया की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कि पहली दफ़ा ही वहाँ पे आया विज़िट पे, और वो इन लड़कियों में से सिलेक्ट कर रहा था अपने फ्रेंडशिप के लिए कोई एक लड़की। नाज़िया ने अपनी पूरी जान लगाई उस पे। 3 दिन का स्टे था, उसमें से उसको जिसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी वो उसके साथ अटैच हो जाएगा।
ये उसकी एक कमिटमेंट थी। बहरहाल नाज़िया ने अपनी पूरी जान लगाई, अपने आप को इतना खूबसूरत तैयार करना, अपने आप की अपनी वो अदाएँ, वो नख़रे, वो सब चीज़ें अपने अंदर वो उसने ऐसे की कि उसके अंदर क्या था कि मैंने इधर से निकलना है। नाज़िया ने अपनी पूरी विल पावर के साथ उसके का दिल जीतने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब हो गई। नाज़िया ने उसको पहले दिन ही मतलब गपशप हुई, उसकी दोस्ती हुई। नाज़िया ने कहा मैं बहुत टाइम से अंदर बंद हूँ, इन चार दीवारियों में मैं बहुत टाइम से हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। बहरहाल नादिया ने शख्स ने जब उससे पूछा, उस लड़के से, वो अपने मास्क में ही था। अब नाज़िया तो उसको जान गई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि नाज़िया को पता चल चुका है कि वो ही है। उस शख्स ने इसके बारे में कहा कि मैं इसको घुमाने लेके जाना चाहता हूँ, तो उसने इनकार कर दिया। उस शख्स ने पैसों की ऑफ़र की, तो उसने अपनी डिमांड बताई, इतने में और इतने घंटे के लिए बाहर जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बहरहाल जब वो नाज़िया के साथ बाहर गया, तो नाज़िया ने उसके साथ बाहर का एरिया देखा। जब वो वहाँ पे पहुँची तो उसको पता चला कि वो उस टाइम पे दुबई में है। पाकिस्तान से दुबई, एक लाहौर की लड़की दुबई तक पहुँच गई, उसको पता भी नहीं चला। बहरहाल नाज़िया जो थी वो दुबई में थी, पता चल गया उसको। अब वो परेशान थी, ज़ाहिर-सी बात है, ना उसके पास पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है। और वो तो सिर्फ़ उठाई हुई लड़की थी और वो कैसे वहाँ तक पहुँची ये भी वो नहीं जानती थी। ये बहुत बड़ा स्कैम सिस्टम है, कैसे वो वहाँ तक पहुँची ये उसको भी नहीं पता था। बहरहाल उस शख्स ने नाज़िया से बातचीत करना स्टार्ट की। नाज़िया ने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है, दिल कर रहा है कुछ खाने का और आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का। उसने कहा क्यों नहीं? रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, गपशप लगाई। आहिस्ता-आहिस्ता नाज़िया ने अपने बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया और उसने ऐसा शो किया जैसे मैं दुबई से ही हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया देखूँ। उसने कहा कि कौन-सी जगह देखना चाहती हो? कहाँ जाना चाहती हो? कहती है, उसने कहा मैं तब बताऊँगी जब मुझे इजाज़त मिलेगी आपके साथ कहीं जाने की, मैं तभी बताऊँगी कि मैं जाना कहाँ चाहती हूँ। बहरहाल उसने कहा मसला ही नहीं। उसने फिर उस शख्स को फ़ोन किया, उसने पैसों की डिमांड की। उसने कहा मैं इसको दुनिया दिखाना चाहता हूँ, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। बहरहाल जब सारा कुछ तय हो गया, पैसे वगैरह चले गए, सब कुछ हो गया, तो नाज़िया ने कहा मेरा बड़ा दिल करता है, मैंने सुना हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके बड़ी खूबसूरत हैं, मैं पाकिस्तान देखना चाहती हूँ, लेकिन आपने इन लोगों को नहीं बताना, मैं पाकिस्तान ही देखना चाहती हूँ। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, पाकिस्तान देखना है, मैं दिखाऊँगा तुम्हें। उसने कहा मेरे पास तो अभी कोई वीज़ा, पासपोर्ट कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, अपना आईडी कार्ड भी नहीं है, तो कैसे? उसने कहा मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें दिखाऊँगा। पाकिस्तान क्या, इंडिया भी चाहोगी तो मैं तुम्हें वो भी दिखा दूँगा। बहरहाल नाज़िया ने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में किस सिटी में जाना चाहती हो? उसने बड़ी सोच के साथ, एकदम से नहीं कि शक ना हो जाए, उसने बहुत सोचते-सोचते उसने जवाब दिया कि लाहौर के बारे में बहुत सुना हुआ है, मैं लाहौर देखना चाहता हूँ। वो शख्स बहुत आराम से मान गया और उसको लाहौर ले आया। नाज़िया जब लाहौर लैंड हुई, इन्होंने होटल लिया, शख्स ने होटल लिया। होटल में जाके उसने फ्रेश होते ही कहा मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलते हैं। खाना खाने के लिए गए। नाज़िया ने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम के लिए नाज़िया जाती है और फिर नाज़िया वहाँ से गायब हो जाती है और सीधी अपने घर पहुँच जाती है। ये नाज़िया का सफ़र था, जो कि नाज़िया ने अपनी ज़ुबानी बताया और क्या कुछ हुआ। तो जनाब आप लोग इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ये सारी अंदर की गेमें हैं। यहाँ से बंदा गायब करना, बंदा निकालना इतना आसान हो गया है। कहाँ हैं वो सारे? आज हम लोग एक कोई पार्सल मंगवा लेते हैं ना, तो उसकी भी इतनी छानबीन होती है कि हमारे मत्थे पर लग जाता है सीरियसली, कि हमारे ना वो मगर पे आ जाने वाली बात है कि भई वो एक सरदर्दी बन जाती है। लेकिन इतनी आसानी से, इतने आराम से एक लड़की गायब हो रही है और उसका कोई अता पता नहीं। और ये वाक़या लाहौर फ़िरोज़पुर रोड पे वाक़या एक छोटी सी कॉलोनी है,
यहाँ का है। और लाहौर तो इतना बड़ा है कि मतलब वहाँ के लोग इतना आस-पास अभी तक एक दूसरे के घरों में आना-जाना ये वो, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, लाहौर जैसे इलाके में। और बड़ी होशियारी के साथ वो जैसे वहाँ से निकली उसने, और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन इन शॉर्ट उसने जिस तरह वो अपनी स्टोरी भी बहुत कुछ होगा, लेकिन जिस तरह वो इन शॉर्ट स्टोरी में वो जिस तरह वो मेंशन कर सकती थी अपने साथ हुए हुए इस वाक़े को, उस तरह उन्होंने इस वाक़े को बयान किया और मेरे तक ये स्टोरी पहुँचाई। और बहरहाल ये तमाम उन लड़कियों के लिए है जो कि यंग हैं अभी, जो कि बहुत ही चीज़ों में सफ़र कर रही हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स के साथ जो हैं वो फ़ेस कर रही हैं, और उसके बाद जब खुदा न ख़ास्ता ये नहीं छोटे-छोटे मसलों में पड़ जाती हैं, जैसे वो ब्लैकमेल हो जाती हैं और डर खौफ की वजह से वो ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाती हैं जो कि उनको नहीं उठाने चाहिए। तो खुदा के लिए आप इस स्टोरी से इतनी मोटिवेशन हासिल करें कि एक अच्छी लड़की कैसे अपने आप को बचा के कहाँ से कहाँ तक पहुँची, कैसे उसने अपनी होशियारी के साथ अपने आप को इज़्ज़त के साथ वो वापस घर तक लेकर आई, और उसके बाद वो उसको एकदम से सदमा इसलिए था कि जब वो घर पहुँची तो वो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है दिमाग मौफ हो जाता है इंसान का, कि जब आप इतनी ट्रेजेडी से निकल के आए हों, इतना लंबा सफ़र और इतना मुश्किल टफ़ टाइम अगर आप देखें और उसके बाद एकदम से आप घर पहुँच जाएँ तो ऑब्वियसली ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है इंसान पे। उसने अपना टाइम लिया और टाइम के बाद जब स्टोरी बताई तो वाक़ई ये स्टोरी मेरे पास बहुत टाइम पहले आई थी और मुझे सुनानी चाहिए थी। लेकिन आज अपनी इस स्टोरी के थ्रू ये तमाम उन लड़कियों के लिए है, और लड़कियाँ इस स्टोरी को ज़रूर सुनें और कोशिश करें कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हर मुश्किल से इज़्ज़त के साथ निकल के अपने सेफ़ मुकाम तक पहुँच सकें। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे, अपने ईमान में रखे। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, और अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो लाज़मी करें। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो लगाऊँ तो आपको नोटिफ़िकेशन मिले और मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।